मैं बहुत पॉजिटिवली इस सब्जेक्ट को ले रहा हूँ और एक 5-6 पॉइंट प्रोग्राम आपको देना चाहता हूँ। जो भी आप में से, मैं तो कहूँगा सभी, पवित्रता से योग युक्त होना चाहते हैं। पवित्रता योग युक्त होने का आधार है। जो अपनी पवित्रता के बल से संसार की बड़ी सेवा करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी बात जो मैंने कभी कभी क्लासेज में सुनाई है, आप में से जो भी ये महान कार्य करें वो इस बात को ध्यान से सुन लें और अपनी प्योरिटी को बहुत ऊंचा उठाने लगें। 1975 की बात है। राखी के दिन गुलजार दादी के द्वारा बाबा का छोटा सा मैसेज आया। उन दिनों हमारे यहाँ भी राखी कोई इस तरह उत्सव की तरह नहीं मनाई जाती थी। बाबा को भोग लगता था, एक छोटा संदेश आया। आगे चलकर ऐसा समय आएगा, ध्यान से सुन ले, जो विश्व के लिए महान कार्य करना चाहते हैं, जब तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएंगी और तुम सबको एक साथ दृष्टि देंगे और वे निरोग हो जाएंगे। ताली इसके बाद बजाना अभी नहीं, लेकिन ये काम वो कर सकेंगे। अब देखूं कौन ताली बजाएंगे। ये काम वो कर सकेंगे जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे। ठीक है, आप सच्ची ताली बजा रहे हैं, क्योंकि हमारे अलावा इस संसार में निर्विकारी शब्द को भी कोई नहीं जानता। सन्यासी भी नहीं जानते, महामंडलेश्वर भी नहीं जानते। इस स्थिति का अनुभव केवल भगवान के बच्चे ही कर सकते हैं। इसलिए माया के 5 सेनापतियों को परास्त करना, ईर्षा, द्वेष, नफरत, तेरा मेरा, मान शान की इच्छा, इन सब से ऊपर उठ जाना, निष्काम हो जाना, चित्त को निर्मल बना देना, वाणी को सुखदायी बना देना, दृष्टि को दिव्य बना लेना, ये हम सबको करना है। हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन कर्म प्रधान है। कर्म करने के लिए हम बांधे हुए हैं। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक रूप से कोई काम करना नहीं, लेकिन हम हर क्षण कर्म करने के लिए प्रवृत्त हैं। यदि किसी समय हम बैठकर कुछ सोच भी रहे हैं या कोई बात भी बोल रहे हैं, तो वह भी कर्म करने की श्रेणी में आएगा। कर्म को हम ऊर्जा का आदान प्रदान कह सकते हैं। जब हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं तो हम अपने संकल्पों द्वारा सामने वाले को एक ऊर्जा भेज रहे हैं और सामने वाला उस ऊर्जा को ग्रहण भी करता है। जब हम किसी से कुछ बात करते हैं तो उसमें भी हम अपने शब्दों द्वारा एक ऊर्जा का संचार ही करते हैं, और शारीरिक कर्म के चरण में भी यही होता है।